हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना की ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी अभी। कल ही मैंने अपना टेस्ट करवाया, जांच करवाई, तो मुझे टाइफाइड निकला। मतलब बुखार भी चल रहा है। इन स्ट्रगल वाली लाइफ के साथ साथ जब मुसीबतें आती हैं ना, तो चारों तरफ से घूम के आती हैं। और आप सब कहोगे ना, साधना की ब्लॉग स्टार्ट होते ही आप मुसीबतें क्यों बताने लगती हैं? क्योंकि अभी दौर चल रहा है। कभी लाइफ में अच्छे दौर आएंगे तो वो भी तो आप लोग देखेंगे ना। क्योंकि जो सुख देखता है उसे तकलीफ़ें भी देखनी पड़ती हैं, जो तकलीफ़ें देखता है उसे सुख भी देखना पड़ता है। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बस एक टाइम की बात होती है। टाइम कभी हमारा होता है, कभी आपका होता है, कभी उसका होता है। हमेशा किसी एक का टाइम नहीं होता। वक्त ऐसी चीज़ होती है तो सब कुछ बदल देती है। जैसे आज हमारे घर में, मेरे घर में स्थितियाँ पद से पत्थर हो रखी हैं, ये भी वक्त का ही कमाल है। और कभी अगर अच्छी होंगी, ये भी वक्त का कमाल है। तो कहते हैं सुख के टाइम में कभी विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि सुख के टाइम में भी कुछ लोग विचलित हो जाते हैं। यार हम तो बहुत सुखी, हम तो बहुत, हमारे तो बहुत पैसा है, ये वो, हमें तो किसी की ज़रूरत है नहीं है। तो ये भी विचलित होना ही है। और तकलीफ़ के टाइम में होता है कि अरे हमारे यार घर में तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, हमें कभी सुख ही नहीं मिले। तो दोनों में विचलित नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपना बैलेंस बना के रखना चाहिए। ये सारा लेक्चर मैं दे तो लेती हूँ, लेकिन जब मेरे ऊपर बीतती है ना, तो मुझे लगता है कि बस मैं मरी जाऊँ, आगे का कोई रास्ता नहीं दिखता है। अभी मैं धीमा बोलने लगी हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी तेज़ नहीं निकल रही है। ये नहीं कहूँगी मैं इतना किसी को डरती हूँ। मैं झूठ कभी नहीं बोलती फ्रेंड्स। मेरे अंदर एक ही खासियत है, ये कोई बड़ाई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ एक रियलिटी है। मैं लाइफ में अपने ना कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन खुद से इतने कॉन्फिडेंस में रहती हूँ कि कम से कम मैं झूठ तो नहीं बोलती हूँ। कि आप जब झूठ नहीं बोलते हो ना, तो आप अंदर से एक चीज़ के लिए तो मजबूत होते हो। ये भगवान तो सुन रहा है ना, देख रहा है ना। सत्य की जीत कभी ना कभी तो होती है ना। सत्य हमेशा नहीं हार सकता है। तो बस एक कॉन्फिडेंस मुझे अंदर हमेशा था, है, रहेगा। कम से कम मैं झूठ तो नहीं बोलती हूँ। तो मैं इतनी सीधी नहीं हूँ, इतना डरती नहीं हूँ किसी को। मैं सत्य बता रही हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलती। मेरे पति थोड़े से अलग हैं। वो सारी चीज़ें गुप्त रखना जानते हैं। झूठ बोलना, झूठ को छिपाना, झूठ के लिए हज़ारों झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें उनकी हैबिट, लेकिन मेरी नहीं है। लाइफ में गलतियाँ एक आध बार होती हैं। अगर बार बार गलती आप कर रहे हो तो आप गलती नहीं कर रहे हो, आप दुष्ट हो। तो उस प्रकृति की मैं हूँ नहीं, क्योंकि भाई हमारे माँ बाप से ही हमें संस्कार मिलते हैं। मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, हमारे घर में ऐसे संस्कार नहीं थे, तो हमने नहीं सीखा। हाँ, लड़ने की मेरी हैबिट है। और क्यों है? क्योंकि बचपन से मैंने गलत बर्दाश्त करना सीखा नहीं। तो जब आप इस कलयुग वाली दुनिया में, इस कलयुग वाली लाइफ में अगर आप झूठ बर्दाश्त नहीं करते हो ना, तो आप अकेले पड़ जाते हो। बस वही मैं भी पड़ गई हूँ। जब सारी दुनिया झूठ पे चलती होती है फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ अकेले सत्य बोल रहे हैं तो आपका कोई नहीं सुनता है। कितना भी आप 101% सत्य बोल रहे हो, आपका कोई नहीं सुनता। लगता है कि जेंट्स लोग तो ऐसे ही होते हैं, उनको छूट होती है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आप औरत हैं, आप ही शांत रहिए, चुप रहिए, सही है। ये सारी चीज़ें हमारी मेंटेलिटी है। हम इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। तो हर इंसान मर्दों का ही सपोर्ट करता है, लेकिन वो हमेशा भूल जाता है जिस मर्द को हम गलत के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम तो गड्ढे खोद रहे हैं ना। आप तो बस एक बार बोल के चले जाएंगे, अरे आपके पति अच्छे हैं, वो गलत काम नहीं करते, आप फालतू शक करती हैं, परेशान करती हैं। आपने तो इतना बोल दिया, लेकिन मेरे पति है, मेरे पति कितने दलदल में चले जाएंगे, मैं परेशान होंगी ना। मेरे पति को कुछ हो जाएगा, मैं परेशान होंगी ना। मेरे बच्चे बिलखेंगे ना, आप तो नहीं बिलखेंगे। तो मैं कसम से कह रही हूँ, इतना ध्यान रखिए, कभी भी किसी के हस्बैंड की गलती हो तो वहाँ बीच में मत आइए, उनको सही मत साबित करिए। क्योंकि हम चाहते ही हैं कि हमारे पति गलत है तो गलत साबित होकर सुधर जाएं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। और आप जैसे झूठे इंसानों को मैं तो कहती हूँ, भगवान भोलेनाथ करे सर्वनाश हो आपका। सच में गलत होके आप गलत का सपोर्ट करके उनको भी गलत उतना बनाना चाहते हैं, लेकिन आप सबका ये मनसा पूरी नहीं होने दूंगी मैं। नहीं, भगवान भोलेनाथ की कसम, तुम जैसे लोगों को अपने पति की इर्द गिर्द नहीं भटकने दूंगी मैं। अपने काम से काम रहो, उनसे दूर रहो। जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे आसपास के हैं, वो मेरे पति से हमेशा दूर रहें। आप जैसे हो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे हो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप भी जैसे हो, अगर आपके घर में कभी कलेश हुआ तो मैं 100% कह दूंगी कि आप गलत हैं। आपको जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का पति बर्बाद हो, किसी का घर बर्बाद हो।
और आप लोग मेरा घर बर्बाद करिए। नहीं, कसम से मेरे रूम में शराब दिए ना तो हाय लग जाएगी, बहुत परेशान हो जाएंगे आप सब, ठीक है। और जो लोग मेरे यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे पति को ना अच्छा ना बुरा कुछ नहीं सलाह दे सकते हैं, वो सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, उनको दिल से थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। चलिए अभी मैं कुछ बना लेती हूँ, पेट जल रहा है, बच्चे भूखे हैं। बने रहिए आप सब। आज संडे है। यहाँ पे देखिए चावल मोटा वाला रखा हुआ है। मोटा चावल अलग रखती हूँ, पतले वाले जो खेत में हुए थे वो अलग रखती हूँ। तो बच्चे बोले मम्मी मोटा चावल बना। तो मोटा चावल क्या होता है, पुलाव जैसे रहता है, मतलब खड़ा खड़ा रहता है, इसलिए तो पुलाव वाला चावल बनाने जा रही हूँ। बच्चे जिद कर रहे हैं मम्मी होली का सामान सारा मंगा लो। अभी तक मैंने सामान नहीं मंगाया, मन ही नहीं हो रहा। मेरा मतलब मन ऐसा कर रहा है कि मैं बनाऊँगी ही नहीं, बनाऊँगी नहीं तो सामान क्यों मंगाऊँ। बट बच्चे बेचारे तरस रहे हैं। ना मैंने पापड़ बनाया, ना चिप्स बनाया, कुछ भी नहीं बनाई हूँ। बस ये है कि गुजिया बना दूँगी, मठरी वगैरह बना दूँगी, और जो रेडीमेड पापड़ आते हैं उनको तल दूँगी बस। तो ये सभी लिखने जा रहे हैं जो जो सामान मैं मंगाने वाली हूँ। मतलब ये लोग एक्स्ट्रा बता रहे हैं, मैं इनको करने नहीं, इतना ही मंगाओ। खुशी लिख रही है, हिसाब से ही लिखते हैं, लेकिन बच्चे जितना लिख के ले जाएंगे ना, दुकान से उससे 2 गुना लेके आएंगे। क्योंकि जो दुकानदार होते हैं वो भी बच्चों को देख के कहते हैं बेटा ये वाला और अच्छा रहता है, इसको भी ले जाओ। कि उनको तो ये हमारा बेनिफिट हो जाए, होली के टाइम में पैसे खूब हम लोग कमा लें। भाई जिसका बिजनेस है, जिसका जो कुछ है, वो ये चाहता है कि हमारा बेनिफिट हो, है ना। तो उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन बच्चों को तो सोचना चाहिए कि हमें कितना क्या सामान लेना है, मम्मी चिल्लाएगी कि नहीं। बट हंस इसलिए रही हूँ कि बच्चे मासूम होते हैं, आप उनको कितना भी समझाओगे वो अपने हिसाब से ही करेंगे, हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो ये सारा हिसाब किताब करके चले गए सामान लेने। बच्चे ही लेने जाते हैं, यही पास में शॉप है। मैं आ गई हूँ इधर। सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। आज घर में आलू टमाटर ही अवेलेबल था तो यही बनेगा। कभी कभार होता है सब्ज़ी कुछ घर में होती नहीं है, मतलब ये होता है चलो आज ये रखा है, इसी को बना लेते हैं, कल मंगाएंगे या शाम को मंगाएंगे। ऐसा हम सभी औरतें करती हैं। तो चावल चढ़ा दी हूँ, वो भी मोटा वाला, और सब्ज़ी कट कर ली हूँ। टमाटर फिर से महंगा हो गया है फ्रेंड्स। तो देखिए सब्ज़ी चावल मैंने बना लिया है। यहाँ एक आंटी जी आ गई हैं, तो बच्चे उन्हीं से बात कर रहे थे। फिर कैथा मिल गया है तो हम सभी कैथा फोड़ के खा रहे हैं। बच्चे सामान लेके आ गए हैं। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मैंने मंगाया। बस नॉर्मली ही मंगाया है मैंने। 1 kg मैंने खोया मंगा लिया, 1 kg मैदा। इतना ही बनाते बनाते मैं थक जाऊँगी। बिटिया है मेरी, थोड़ा बहुत मदद करती है, लेकिन अभी मैं प्रॉब्लम में चल रही हूँ ना, घर में थोड़ी सी चिकचिक उचिक होती है, तो बच्चे भी डिस्टर्ब हैं। और बच्चे क्या करते हैं ना, जानते हैं कि भाई पापा की लाख गलती हो, मम्मी तो बेचारी चिल्लाएंगी, शांत हो जाएंगी। पापा अगर गुस्सा करेंगे तो हम सबका भी कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे डरते रहते हैं। तो ये कहेंगे मम्मी आप ही चुप हो जाओ, मम्मी हो गया आप ही चुप हो जाओ। तो ये तो कुछ कंडीशन घर की हो जाती है। बच्चों को बड़ा असमंजस है, बेचारे वो मेरा साथ दे नहीं सकते। मेरा साथ देंगे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, हम शेर को ही ज़्यादा डरते हैं। जिसको जानते हैं कि तुम माँ है, कुछ देर डांटेगी फिर से वही प्यार करेगी। तो बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं भी समझती हूँ, इसलिए इनको कुछ नहीं कहती हूँ। कहते हैं मम्मा आप ही चुप हो जाओ। लगता है चलो हो गया, ठीक है बेटा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर देखिए हर्ष कुछ लेने आया था, मुझे लगता कैथा लेने आया था। दूध आज मैंने उबाला था वैसे ही रखा है, देखिए डंके में। और जो मैंने आई क्विट माई लाइफ वाला वीडियो डाला था उस दिन, सच में ऐसा मैं कर रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं व्यू के लिए आप ऐसा कर रही हैं, व्यू के लिए नहीं है, वो रियलिटी है। दिखाना चाहिए कि नहीं ये नहीं जानती मैं। देखिए सारा सामान आ गया है, इतना पापड़ मैंने निकाल लिया है, सारा सामान रख दिया है। इन सबको तलना है, बच्चे जस्ट अभी खाना चाहते हैं। क्योंकि पहले क्या करती थी ना, जब बच्चे बहुत छोटे थे फ्रेंड्स, सारी चीज़ें बना लेती थी, लेकिन बच्चे खाते नहीं थे। आज मेरे बच्चे खाने लायक हैं तो मैं बनाती नहीं हूँ। चलिए फिर यही वीडियो था, आई होप अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।